मूवी की शुरुआत होती है 1968 में एना और क्लाइव नाम के एक कपल को दिखाते हुए। क्लाइव एना के पास बैठा होता है क्योंकि एना को एक स्पिरिट ने पोजेस्ट करके रखा है, जिस वजह से वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। इन सब से परेशान क्लाइव एना की फिंगर से एक रिंग उतारकर हॉल में आकर एक एंशिएंट बुक निकालता है और एक पेज को ओपन करता है जिसमें एक रिचुअल द पेंटेड के बारे में लिखा है। क्लाइव इस रिचुअल को करने की विधि को देखने लगता है, जिसमें आदमी को एक ब्लैंक पेंटिंग के सामने कुछ कैंडल्स को जलाकर बैठना होता है और पेंटिंग के सामने कलर्स रखी जाती है और बीच में उस परेशान या पोजेस्ड इंसान की कोई खास चीज रखी जाती है। फिर रिचुअल करने वाला इंसान रिचुअल की चैंटिंग्स करता है और उस एंटिटी को बुलाता है जिसने उस इंसान को पोजेस्ड किया है। इसके बाद क्लाइव इस पूरे विधि को करते हुए चैंटिंग्स करने लगता है और उस एंटिटी को बुलाता है कि वो उसके सामने आए और पेंटिंग पर खुद को शो करे। उसके ऐसा करते ही वहाँ का माहौल चेंज होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है। वहाँ सब कुछ काफी डरावना हो जाता है। फिर पेंटिंग के सामने रखी कलर्स अपने आप ही पेंटिंग बोर्ड के ऊपर चढ़ने लगती है और धीरे धीरे वहाँ एक पेंटिंग बनना शुरू हो जाता है। क्लाइव ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जब वो पेंटिंग पूरी हो जाती है तब वो देखता है कि उसमें एक फीमेल एंटिटी की पेंटिंग बनी हुई है जो उस पेंटिंग से निकलकर क्लाइव के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद हम एना को देखते हैं जो क्लाइव की आवाज सुनकर अचानक जाग जाती है और तभी क्लाइव उसके सामने आता है जिसको उस एंटिटी ने पोजेस्ड कर रखा है और वो एना की तरफ देखकर क्रीपी स्माइल करने लगता है और फिर वो एना के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सीन कट होकर हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम एवेलिन की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड एडम और 3 बच्चे नेल्सन, बड़ी बेटी जेनिस और छोटी बेटी लूसी को देखते हैं। एडम प्रोफेशन में एक कारपेंटर है जिसका काम आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तभी हमें पता चलता है कि एडम एवेलिन से छुपकर गंदी गंदी मैगजीन्स पढ़ता रहता है। फिर हम जेनिस को देखते हैं जो हमेशा गुस्से में रहती है और अपनी छोटी बहन लूसी को डांटती रहती है। इसी तरह ये फैमिली खुशी से रह रही होती है कि तभी एक दिन एवेलिन को कोर्ट से एक ऑर्डर लेटर मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी कजिन एना और उसका हस्बैंड क्लाइव जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी एवेलिन के नाम कर दिया है। एवेलिन उस प्रॉपर्टी के बारे में एडम को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि भले ही वो प्रॉपर्टी उसे मिली है मगर वो उस घर में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उस घर में एना के साथ कुछ तो गलत हुआ था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तब एडम उससे कहता है कि हमें पैसों की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए हमें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आखिर में एडम के समझाने पर एवेलिन मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लाइव के मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत सारे लोगों की पेंटिंग्स को देखते हैं और साथ ही एवेलिन वहाँ पर उसी फीमेल एंटिटी की पेंटिंग को देखती है जिसे देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उस पेंटिंग को एटिक में रखने के लिए कहती है। रात होने पर जब एडम एवेलिन के करीब आने की कोशिश करता है तब एवेलिन उसे इसके लिए मना कर देती है, जिसके बाद वो गुस्से में रूम से निकलकर अपनी मैगजीन्स पढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी उसे एक नेकेड लड़की की शैडो दिखाई देती है जिसे वो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इन मैगजीन्स को पढ़ने की वजह से उसे वहम हुआ होगा। फिर हम जेनिस को देखते हैं जिसके रूम में एक बार्बर की पेंटिंग लगी होती है जो दिखने में काफी डरावनी लगती है। जेनिस उस पेंटिंग को हटाने की काफी कोशिश करती है मगर वो उसे हटा नहीं पाती। इसके बाद जेनिस सो जाती है और आधी रात को हम जेनिस के बालों को अपने आप ही कटता हुआ देखते हैं। सुबह होने पर वो अपनी बालों को देखकर बहुत गुस्सा होती है और सीधे लूसी को डांटने लगती है मगर लूसी कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। उसके थोड़ी देर बाद एडम और नेल्सन कुछ सामान लेने घर से निकलते हैं और इधर एवेलिन घर की सफाई करने लगती है। तभी वो एक पेंटिंग के अंदर एक औरत को मूव होते हुए देखती है जिसे देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है मगर वो उसे अपना वहम मानकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम लूसी को देखते हैं जो घर में भाग रही होती है और एवेलिन उसके पीछे जाती है मगर तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी एवेलिन देखती है कि लूसी
लूसी तो घर के बाहर खेल रही है, तो फिर दरवाजे से कौन अंदर गया था। इसके बाद एवेलिन वो दरवाजा खोलती है जो बेसमेंट की तरफ जाता है। बेसमेंट के अंदर उसे एक क्लोजेट मिलती है जिसके अंदर उसे एडम के डर्टी मैगजीन्स मिलती है, जिसे देखकर उसे बुरा लगता है। और वो जब एडम से इस बारे में बात करने जाती है तब एडम उल्टा उस पर ही गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, जिसकी वजह से उसे इन मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ता है। फिर रात होने पर जब सब लोग सो जाते हैं तब जेनिस को उस बार्बर की पेंटिंग से डर लगने लगता है, जिसके बाद वो उस पेंटिंग को ढक देती है। फिर हम उसी बार्बर के हाथ को उसके बालों को काटते हुए देखते हैं। इन सब से जेनिस जाग जाती है और वो डरते हुए क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। तभी उस पेंटिंग का कपड़ा मूव होने लगती है और वो बार्बर पेंटिंग से निकलकर उसके पास जाता है और उसके बालों को काटने लगता है, जिसके बाद जेनिस डरते हुए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग उसके रूम में आते हैं। वो ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता देती है, जिसके बाद एडम वहाँ चेक करने लगता है मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो सब सोचते हैं कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद एडम उस पेंटिंग को हटा देता है। इसके बाद एवेलिन भी एडम को बताने की कोशिश करती है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे लगता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इन पेंटिंग्स की वजह से हो रहा है। इसके बाद जब एडम बाथरूम जाता है तब उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पहले भी सुनाई दिया था। उस आवाज को फॉलो करते हुए एडम घर के एटिक में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एवेलिन एक सपना देखती है जिसमें वो ये देखती है कि एक औरत किसी को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कह रही है, जिसके बाद वो सब जाग जाती है। इधर एडम भी होश में आ जाता है और तभी उसके सामने उसी फीमेल एंटिटी की फोटो होती है जिसको एडम कवर करके रस्सी से एक चेयर में बांध देता है। दूसरी तरफ एवेलिन उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर क्लाइव ने रिचुअल किया था और साथ ही उसे वहाँ पर वो बुक भी मिल जाती है जिसको हमने शुरू में देखा था। रात होने पर चेयर में बंधा हुआ पेंटिंग मूव होने लगती है और एडम फिर से वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसे वो पेंटिंग अनकवर्ड मिलती है। दूसरी तरफ एवेलिन को किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है और जब वो ये देखने के लिए बाहर आती है तब वो एक बच्चे को देखती है जो भागते हुए एक पेंटिंग में घुस जाता है और उसके अंदर वो बात भी कर सकता है। जब एवेलिन दोबारा उस पेंटिंग को देखती है तब वो ब्लैंक होता है और उसके अंदर का बच्चा इधर उधर भागने लगता है, जिसके पीछे जाने पर वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है और तभी कोई उसे पीछे से धक्का देता है। इधर नेल्सन अपनी नींद से जाग जाता है और वो वहाँ रखी पेंटिंग्स में से कलर्स को बाहर निकलता हुआ देखता है और जब वो उसके करीब जाता है तो एक पेंटिंग उसे जकड़ के अंदर की तरफ ले जाने लगती है, जिससे वो छटपटाने लगता है और तभी एडम वहाँ आकर उसे खींच कर पेंटिंग से अलग करता है। तभी वहाँ पर जेनिस और लूसी भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर एवेलिन को ढूंढने लगते हैं और हम बेसमेंट में एवेलिन को देखते हैं जिसके सामने वो फीमेल एंटिटी आ जाती है, जिसे देखकर एवेलिन बहुत डर जाती है। इसके बाद एवेलिन अपनी फैमिली को लेकर वो घर छोड़कर तुरंत अपने घर वापस चली जाती है। घर आने पर वो सभी एक दूसरे को संभालते हैं और उनके रिश्ते जो खराब हो गए थे वो अब ठीक होने लगती है और साथ ही जेनिस और लूसी की भी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एक दिन एवेलिन काफी परेशान होकर एडम से बात करती है कि उस मेंशन में कुछ तो गलत जरूर हुआ था। सबको उस मेंशन के बारे में यही पता है कि क्लाइव ने अपनी वाइफ एना को मारकर अपनी भी जान ले ली, मगर उसके पीछे सच्चाई कुछ और है। इस बारे में जानने के लिए एवेलिन उस बुक को खोलती है जिसमें उसे एक एड्रेस मिलती है। जब वो उस एड्रेस में पहुंचती है वहाँ पर एवेलिन एक लेडी से मिलती है और वो उससे द पेंटेड रिचुअल के बारे में पूछती है। वो लेडी उसे अपनी पेंटिंग्स की कलेक्शन दिखाती है। वो लेडी बताती है कि पहले के जमाने में जब लोग मर जाते थे तो उनकी आत्मा भटकने लगती थी, जिस वजह से उन्हें पेंटिंग्स में कैद किया जाने लगा ताकि वो मरने के बाद भी इन पेंटिंग्स में ठहर जाए। लेकिन इसकी वजह से एविल स्पिरिट्स को अंदर बाहर जाने का एक रास्ता मिल गया था। ये रिचुअल काफी पहले लोगों ने करना बंद कर दिया था, मगर क्लाइव की फैमिली ने इसे जारी रखा। इधर दूसरी तरफ घर में हम लूसी को देखते हैं जिस
उसे वो पेंटिंग वाला लड़का दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। और फिर वो लोग इस घर में भी उस फीमेल एंटिटी की पेंटिंग को देखते हैं, जो पता नहीं कैसे अब इनके घर में पहुंच चुकी है। इसके बाद एडम इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जहां उन्हें पता चलता है कि क्लाइव के ग्रैंडफादर आइवर एक लेडी को जानते थे, जिसका नाम कैसेंड्रा था। वो आइवर यानी क्लाइव के ग्रैंडफादर के घर में आती जाती रहती थी, मगर एक दिन अचानक वो मर गई, जिसके बाद आइवर की फैमिली मेंबर्स एक एक करके मरने लगे। इसके बाद आइवर अपनी वाइफ के साथ एक घर में जलकर मर गए, और जिस घर में वो जलकर मरे थे वहीं पर इस नए घर को बनाया गया। क्लाइव के फैमिली के लोगों को पेंटेड होने का काफी शौक भी था, ताकि मरने के बाद भी वो लोग इस तरह जिंदा रह सके। इसके बाद एवेलिन कहती है कि कैसेंड्रा खुद भी पेंटेड हुई थी, यानी उसकी सोल भी पेंटिंग में कैद है, इसलिए हमें उसकी सोल को, जो इस वक्त बाहर घूम रही है, उसको वापस उनकी दुनिया में भेजना होगा, जिसके लिए उन्हें किसी खास चीज की जरूरत होगी। तब एवेलिन कहती है कि मुझे पता है कि वो खास चीज हमें कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो दोनों क्लाइव के मेंशन में जाते हैं। इधर हम कैसेंड्रा को वापस पेंटिंग में जाते हुए देखते हैं, और वो नेल्सन को पोजेस्ट कर लेती है, जिसके बाद नेल्सन अपनी ही बहन लूसी को कहीं पर ले जाने लगता है। इधर एवेलिन और एडम क्लाइव के मेंशन में पहुंचकर उन पेंटिंग्स को उतारने लगते हैं, क्योंकि इन सब की जड़ ये पेंटिंग्स ही है, इसलिए वो दोनों उन पेंटिंग्स को जलाने का फैसला करते हैं। इसके बाद एवेलिन एक सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ पर उसे कैसेंड्रा और आइवर के लव लेटर्स और कैसेंड्रा का लॉकेट मिलता है। तब उसी वक्त उन पेंटिंग्स में कैद स्पिरिट्स उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए बाहर आकर उन सभी पेंटिंग्स को जला देते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। रास्ते में एवेलिन बताती है कि दरअसल आइवर पेंटेड का ही काम करता था, जिसे एक दिन कैसेंड्रा मिली, और शादीशुदा होने के बावजूद भी आइवर और कैसेंड्रा एक दूसरे से प्यार करने लगे, और फिर दोनों ने छुपकर शादी करने का फैसला किया। मगर कैसेंड्रा को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मरने से पहले आइवर कैसेंड्रा से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे पेंटिंग में कैद करेगा, और खुद भी मरकर पेंटिंग में कैद हो जाएगा, ताकि वो दोनों मरने के बाद भी साथ रह सके। लेकिन आइवर खुद की जान नहीं ले पाता। ये धोखा कैसेंड्रा से सहन नहीं हो सका। इन सब की वजह से कैसेंड्रा की स्पिरिट गुस्से में आकर एक डीमन स्पिरिट में बदल जाती है, और वो आइवर की ब्लड लाइन को कर्ज देती है, जिसके बाद उसके फैमिली के सारे मर्द अपनी ही पत्नियों को मार देता है। तभी एडम कहता है कि कैसेंड्रा की स्पिरिट ने उसे भी पोजेस्ट करने की कोशिश की थी, और वो उससे कुछ कहना चाहती थी। फिर घर आने पर जेनिस उन्हें लूसी के बारे में बताती है। इसके बाद जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं, तब नेल्सन लूसी को मारने ही वाला होता है कि तभी एडम उसे रोक लेता है और उसे रूम में कैद कर देता है। इसके बाद एवेलिन और एडम कैसेंड्रा की पेंटिंग को जलाने के लिए एक रिचुअल करने लगते हैं, मगर तभी नेल्सन दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। वो दोनों किसी तरह से उससे बचकर पेंटिंग में आइवर को बुलाने लगता है, क्योंकि वो कर्ज उसकी वजह से ही शुरू हुआ था, और कैसेंड्रा अभी भी आइवर का प्यार पाना चाहती है। मगर आइवर इतना सब होने के बावजूद भी पेंटिंग में नहीं आता, और तभी एडम कहता है कि कैसेंड्रा को एक सैक्रिफाइस की जरूरत है, और वो खुद को ही स्टैब कर देता है, और कहता है कि उस रात जब एडम एटिक में गया था, तब उसके सामने कैसेंड्रा आई थी, जिसको देखकर एडम खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ से प्यार नहीं मिल रहा था, और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कैसेंड्रा उसे अपना टारगेट बनाती है, क्योंकि उसे आखिर में एक लव पार्टनर ही चाहिए था। और एडम के मरने के बाद कैसेंड्रा उसे पेंटिंग में बुला लेती है, जिसके बाद वो एडम के साथ रह सकती है। तभी नेल्सन एवेलिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद जेनिस कैसेंड्रा की पेंटिंग में लाइटर फेंककर एडम के साथ खड़ी कैसेंड्रा को जला देती है, जिसके बाद एवेलिन की फैमिली कैसेंड्रा के कर्ज से फ्री हो जाते हैं। इसके बाद हम एडम की पेंटिंग द पेंटेड की कलेक्शन में देखते हैं, और आखिर में एवेलिन और उसके बच्चे इस कर्ज से बच जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।